आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 मैप डिस्कस करेंगे। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का एक समतल सतह पर पैमाने के अनुसार बनाया गया चित्र होता है, लेकिन किसी भी गोलाकार आकृति को पूरी तरह से समतल करना संभव नहीं होता। कई मानचित्रों को मिलाकर एटलस बनता है। एटलस विभिन्न आकारों के होते हैं और उन पर माप अलग अलग पैमानों पर अंकित होती है। मानचित्र में ग्लोब से ज़्यादा जानकारी हम मानचित्र से प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दिखाया जाता है, वो भौतिक मानचित्र होते हैं। राजनीतिक मानचित्र, जिसमें शहर, कस्बों, गांव और दुनिया के विभिन्न देशों, राज्यों की सीमाओं को दिखाया जाता है, वो राजनीतिक मानचित्र होते हैं। कुछ मानचित्र विषयगत होते हैं, जिनमें विषयगत जानकारी है, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वनों का, उद्योगों का, इन सब चीज़ों को दिखाता है। ये विषयगत मानचित्र होते हैं। इन मानचित्रों में दी गई जानकारी के आधार पर उपयुक्त शीर्षक इन्हें दिए जाते हैं। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र ऐसे चित्र होते हैं जो पूरी दुनिया या किसी हिस्से को कागज की एक शीट पर समेट देते हैं। कागज पर दिखाई गई छोटी सी दूरी जमीन पर बड़ी दूरी को दर्शाती है, इसलिए इसके लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। अब बात करते हैं हम दिशा। पैमाने पर हम दिशाओं को भी दर्शाते हैं। जब उत्तर की तरफ जाएंगे और वहाँ एन लिखा होगा तो वो उत्तर को दिखाएगा, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखा रखा है। सबसे ऊपर एन लिखा हुआ है, वो उत्तर की दिशा है। उत्तर से हम सारी दिशाओं की तरफ चलते हैं, फिर ईस्ट में जाएंगे, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है। जो उत्तर है और वो दक्षिण दिशाएं हैं, वो मुख्य दिशाएं होती हैं। और जब भी कुछ हम किसी दिशा को लिखेंगे, हम उत्तर पूर्व लिखेंगे, ना कि पूर्व उत्तर, क्योंकि ये मुख्य दिशाएं उत्तरी और दक्षिणी दिशा होती है। शुरुआत फिर दिशाओं को लिखने की इन्हीं से करते हैं हम। ये कंपास है, जिसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा को ज्ञात करते हैं। हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट में खड़े हैं, नॉर्थ में खड़े हैं, इसका पता चलेगा हमें कंपास से। दिशाओं का पता लगाने के लिए एक अच्छा उपकरण है ये। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। प्रतीक है मानचित्र का तीसरा महत्वपूर्ण घटक होता है। इसमें इमारतों, सड़कों, पुलों, रेल लाइन, कुएं जैसी विभिन्न विशेषताओं के वास्तविक आकार और आकृति को मानचित्र पर चित्रित करना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ अक्षरों, रंगों, चित्रों और रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। प्रतीक सीमित स्थान में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग हम मानचित्र को आसानी से पढ़ने के लिए करते हैं। मानचित्रों की एक सार्वभौमिक भाषा होती है, जिसे सभी समझ सकें। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। इन्हें पारंपरिक प्रतीक कहा जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही तरह के सिंबल्स हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर जल निकायों को दर्शाने के लिए नीले रंग का, जहाँ भी पानियों को दिखाएंगे हम, वहाँ नीले रंगों का प्रयोग करेंगे। जहाँ पहाड़ को दिखाएंगे, वहाँ भूरे रंग का प्रयोग करेंगे। और मैदानों के लिए हरे रंग का उपयोग करेंगे। ये हमारे कुछ हैं सिंबल्स हैं जो जिस चीज़ के लिए दिखाते हैं। सबसे पहला रेलवे लाइन के लिए, दूसरा वाला रोड के लिए है, बाउंड्रीज़ के लिए है, रिवर, वॉल, टैंक, इन सब चीज़ों के लिए है, टेम्पल और चर्च के लिए है, और पोस्ट ऑफिस, ऑफिस, ये सब चीज़ों के लिए है। ट्री, ग्रास, इन सब चीज़ों को ये अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। अलग अलग सिंबल सबके लिए डिसाइड किए गए हैं। अब है रेखाचित्र। रेखाचित्र मुख्य रूप से स्मृति और मौके पर किए गए अवलोकन पर आधारित होता है, ना कि पैमाने पर। कभी कभी किसी क्षेत्र की स्थिति का हम बताने के लिए मोटा मोटा रेखाचित्र बनाना आवश्यक होता है। मान लीजिए हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और हमें उसका रास्ता नहीं पता। हम अपने दोस्त से रास्ता पूछेंगे और उसका एक मोटा मोटा चित्र बनाएंगे। और ऐसा मोटा मोटा जो रेखाचित्र बिना पैमाने की सहायता से बनाया जाता है, तो उसे रेखाचित्र, मानचित्र कहेंगे। अब है योजना। किसी प्लान छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र होता है, यानी कोई छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो कोई चित्र बनाया जाए। जैसे हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं कि घर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ बनाई जाएगी। ये बड़े पैमाने पर बहुत सारी जानकारी देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे हमारे
कमरे की लंबाई चौड़ाई जिन्हें नक्शे में नहीं दिखाया जा सकता, ऐसे समय में हमें पैमाने पर बनाए गए चित्रों का सहारा ले सकते हैं, जिन्हें प्लान या योजना कहते हैं।